नर्स बनना केवल रोजगार पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन से सीधे जुड़ा हुआ एक ऐसा पेशा है जिसमें सेवा, करुणा, अनुशासन और ज्ञान का संतुलन आवश्यक होता है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज के लिए नर्स वो व्यक्ति होती है जो 24 घंटे उसकी देखभाल करती है, उसकी पीड़ा को समझती है और हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखती है। जब डॉक्टर राउंड पर आते हैं, तब नर्स मरीज की पूरी स्थिति बताती है, दवाओं का सही समय तय करती है, इंजेक्शन, ड्रिप, ड्रेसिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, तापमान जैसी चीज़ों को संभालती है और इमरजेंसी की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि नर्सिंग को केवल मेडिकल जॉब नहीं, बल्कि केयर प्रोफेशन कहा जाता है। भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत ज़्यादा है और स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार आवश्यकता रहती है, वहां नर्सों की मांग कभी कम नहीं होती। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, आर्मी हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट मेडिकल यूनिट और मोबाइल हेल्थ वैन तक हर जगह प्रशिक्षित नर्स की आवश्यकता होती है। नर्स बनने के लिए भारत में कई रास्ते हैं, जिनमें ANM, GNM, BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग प्रमुख हैं। ANM नर्सिंग उन छात्रों के लिए बेहतर विकल्प है जो जल्दी फील्ड में काम करना चाहते हैं। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ANM नर्स अक्सर गांवों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी योजनाओं में काम करती है और समाज की जमीनी जरूरतों को पूरा करती है। GNM नर्सिंग उससे एक स्तर ऊपर माना जाता है, जिसमें अस्पताल के अंदर की लगभग सभी यूनिट्स में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है, जैसे वार्ड, ICU, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर। GNM नर्स मरीज की दिन प्रतिदिन की देखभाल की रीढ़ मानी जाती है और इसी अनुभव के कारण आगे सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। जो छात्र नर्सिंग में बेहतर पद, अच्छी सैलरी और लंबे समय का सुरक्षित करियर चाहते हैं, उनके लिए BSc नर्सिंग सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, जिसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य होती है। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और इसमें गहरी थ्योरी के साथ साथ मजबूत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स के बाद स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ICU नर्स, OT नर्स, मिलिट्री नर्स और सुपरवाइजर जैसे पदों पर नौकरी मिल सकती है। सरकारी अस्पतालों में BSc नर्सिंग करने के बाद सैलरी 25,000 से 60,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है और अनुभव के साथ प्रमोशन भी मिलता है। जो लोग नर्सिंग में पढ़ाना, रिसर्च करना या उच्च प्रशासनिक पदों पर जाना चाहते हैं, वे MSc नर्सिंग करते हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है और इसमें मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, गायनेकोलॉजिकल और कम्युनिटी हेल्थ जैसी स्पेशलाइजेशन होती हैं। MSc नर्सिंग के बाद सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह या उससे भी अधिक हो सकती है और सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सरकारी नर्स बनने के लिए BSc या GNM नर्सिंग पूरी करने के बाद विभिन्न सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं देनी होती हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, रेलवे नर्स, आर्मी नर्स, ESIC और एम्स की भर्तियां, जिनमें चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार सरकारी नर्स की शुरुआती सैलरी 44,900 रुपए से शुरू होती है और भत्तों के साथ ये काफी अच्छी हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में सैलरी कम हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ ये तेजी से बढ़ती है। वहीं विदेश में नर्सिंग करने पर महीने के 2 से 5 लाख रुपए या उससे अधिक भी कमाए जा सकते हैं। विदेश में नर्स बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और लाइसेंस परीक्षा पास करनी होती है। नर्सिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को केवल डिग्री ही नहीं, बल्कि व्यवहार, धैर्य, अनुशासन और संवेदनशीलता भी विकसित करनी चाहिए। नर्सिंग में कुछ आम गलतियां जैसे फर्जी कॉलेज में एडमिशन लेना, काउंसिल की मान्यता न देखना या केवल सैलरी देखकर फैसला करना भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आपके अंदर सेवा भाव, मेहनत और दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा है, तो नर्सिंग आपके लिए सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जीवन भर का गर्व और संतोष बन सकता है।